नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग क्राउन का सेट नंबर 2 बिहार एसएस इंटर लेवल का सेट नंबर हम लोग क्राउन का दूसरा करने वाले हैं। सेट नंबर 2 है, तो अगर आप लोग इस चैनल पर अगर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का क्राउन का रहेगा। टोटल इसमें 15 सेट दिया गया है, तो हम लोग दूसरा सेट देखते हैं आज का हम लोग। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कि दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? कौन शासक किया था? तो पहला का आपको हो जाएगा 2 नंबर, तो हुमायूं किया था। कौन? हुमायूं किया था। अब कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब से था? तो 1206 से लेकर कब तक? 1556 तक दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल था। 1 का 2 नंबर, क्वेश्चन 2 में आते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि आपको कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1856 से 62 तक कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 56 से 62 तक कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग का कार्यकाल होता है 1856 से लेकर 1852 तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 3 नंबर। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम कौन था? जी, तो असफकुल्ला खां। कौन था? एकमात्र मुस्लिम था जो स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते ये आपको प्रथम मुस्लिम जो फांसी दिया गया था। कौन था? असफकुल्ला खां। दूसरा का 3 नंबर, इसी जुर्म में उन्हें क्या कह रहा है कि असफकुल्ला खां शामिल था। उन्हें काकोरी कांड में कौन था, किसमें दिया गया था? काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी कारण उनको 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दे दिया गया था। फांसी पाने वाले पहले मुस्लिम सेनानी यही थे, आसफुल्ला आसफकुल्ला खां। क्वेश्चन 4 में आते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन कब किया था? 1942 में। कब? 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा किया गया था। उस समय कौन था? विस्टन चर्चिल था। कौन था? विस्टन चर्चिल था। क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग 5 में कि महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो कुंभ मेला प्रत्येक 12 साल पर लगता है। एक स्थान पर अगर होना हो तो कुंभ का मेला 12 वर्षों में होता है। कुंभ का मेला 12 वर्षों में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब देखते हैं कि महाकुंभ मेला कहाँ कहाँ पे लगता है। तो लगता है पहला आपको प्रयाग में, यानी कि इलाहाबाद में पहला 4 जगह लगता है। दूसरा आपको हो जाएगा कौन सा? हरिद्वार में, हरिद्वार उत्तराखंड। तीसरा लगता है उज्जैन मध्य प्रदेश में। और चौथा आपको हो जाएगा कौन सा? नासिक महाराष्ट्र में, नासिक। 4 है कहाँ का? प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में आते हैं। क्वेश्चन 6 करा कि आपको ऑप्टिक्स किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप होमिनोड रोबोट है? तो 6 का आपको हो जाएगा क्या? 6 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, टेस्ला का कंपनी का। क्वेश्चन 7 में आते हैं, एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो 7 का आपको 1 नंबर, कौन किया? आरबीआई किया गया। आरबीआई का स्थापना कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया था? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 का किस संस्था ने दक्ष नाम से एक नई सुपटेक इनिशिएटिव शुरू कर दिया गया? तो कौन किया है? 2 नंबर, कौन किया? आरबीआई। कौन किया गया? आरबीआई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 नंबर। 9 का कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क, जहाँ चीतों को लाया गया था, किस राज्य में है? तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, एमपी में। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से चीता लाया गया था, एमपी में। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि आपको युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? तो 10 का आपको जाएगा 1 नंबर, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास किया जाता है। 2022 उत्तराखंड में किया गया था। क्वेश्चन नंबर
11वां आते हैं हम लोग 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 11 का आपको हो जाएगा 4 नंबर सुभाष घई को। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं करा कि साइरस मिस्त्री जिनकी 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गया किस भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह का पूर्व अध्यक्ष थे? तो 12 का आपको हो जाएगा 4 नंबर टाटा का हाल है ना। तो साइरस मिस्त्री किसका पूर्व अध्यक्ष था? तो टाटा समूह का पूर्व अध्यक्ष था साइरस मिस्त्री। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल विजेता कौन है? तो 13 का आपको हो जाएगा 13 का आंसर आपको हो जाएगा 4 नंबर कौन? कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 14 में कि वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? कौन सा देश करेगा? तो 14 का आपको हो जाएगा 2 नंबर कौन? दक्षिण अफ्रीका। तो 23 में कौन कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 मानते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो 15 का आपको 2 नंबर 40वां था। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? जी तो कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर अच्छा ये कह रहा पहला कह रहा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में किया गया था। हाँ बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा कि इसे साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। हाँ बिल्कुल है। तीसरा कह रहा है कि आपको इसका आयोजन लंदन में किया गया था। हाँ बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि इसे कांग्रेस प्रतिनिधित्व ने प्रतिभाग किया था। नहीं बिल्कुल नहीं किया था, गलत बात है। यानी ऑप्शन नंबर 16 का 4 नंबर। 17 में आते हैं हम लोग 15वीं जनगणना 2011 के शुभंकर किससे बनाया गया था? तो आपको 17 का आपको हो जाएगा कौन सा? 2 नंबर शिक्षिका को बनाया गया था। किसको? शिक्षिका को बनाया गया था मस्कोट। क्वेश्चन 18 में आते हैं हम लोग पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियां का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो 18 का आपको हो जाएगा 4 नंबर शिवालिक महान हिमालय लघु हिमालय। 18 का 4 नंबर। क्वेश्चन 19 में आते हैं लोग लघु हिमालय स्थित है किसके बीच में स्थित है? किसके मध्य में स्थित है? तो 19 का आपको हो जाएगा 2 नंबर शिवालिक और महान हिमालय के बीच लघु हिमालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 में लोग आते हैं सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? सरकार की पंचायती राज प्रणाली में सबसे बेस्ट तो 20 का आपको या कौन सा 4 नंबर इनमें से सभी सही है। 20 का 4 सभी सही है। कौन कौन? तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। जी सही बात है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। जी है। 21 में आते हैं लोग संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ होता है? गिलोटिन का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है कि विधेयक पर बहस को बंद कर देना। गिलोटिन यही कहलाता है, विधेयक पर बहस को क्लोज कर देना, बंद कर देना। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कब किया गया था? तो ये को किया गया था 1954 में किया गया था, 1954 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? तो 23 का आपको जाएगा किससे? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। गिल्ट एंड का अर्थ होता है सर्वोत्तम एवं उत्कृष्ट। सर्वोत्तम एवं उत्कृष्ट इसे उत्कृष्ट के लिए इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन सरकारी और अर्ध सरकारी की प्रतिभूतियों का मूल्य स्तर रहता है। जी क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं ईमेल पत्ते के 2 भाग कौन-कौन से होते हैं? ईमेल पत्ते के 2 भाग कौन-कौन होते हैं? 24 का 4 नंबर प्रयोगकर्ता का नाम एवं डोमेन का नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं द ट्रूथ वी होल्ड एंड अमेरिका जर्नी किसकी आत्मकथा है? द ट्रूथ वी होल्ड एंड अमेरिकन जर्नी किसकी आत्मकथा है? तो 25 का आपको 3 नंबर किससे? कमला हैरिस किसका है?
कमला हैरिस का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं लोग। कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? 26 का आपको जाएगा 3 नंबर अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं लोग। जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीवों से मुक्त पदार्थ होता है, इनमें से जैव उर्वरक कौन सा है? तो आपको 27 का आपको जाएगा 2 नंबर एजोस्पिरिलियम। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो करगम आपको कहाँ का? तमिलनाडु का है। करगम कहाँ का? तमिलनाडु का। इसमें होता है ना कि सिर के ऊपर बर्तन रखकर नृत्य करती है, सिर के ऊपर बर्तन रखकर नृत्य करती है करगम में, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक कौन है? तो जॉन रस्किन। जॉन रस्किन ने गांधी ने इस पुस्तक को गुजराती में अनुवाद कर इसका नाम रख दिया गया सर्वोदय रखा था। क्या रखा था? सर्वोदय नाम रख दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं हम लोग कि इनमें से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का कौन? बांग्लादेश इनमें सदस्य नहीं है। कंबोडिया है, लाओस है, फिलीपींस है, वियतनाम है, हनोई है, थाईलैंड है, ये सब है, म्यांमार है। बस बांग्लादेश इसका आसियान का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा जी। आसियान में टोटल 10 देश है। कौन कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई और लाओस। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विमान भारत का स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान है? स्वदेश निर्मित है तो कौन सा है? 31 का 1 नंबर तेजस जो है स्वदेश निर्मित है जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं। अर्जुन टैंक आकाश मिसाइल विक्रांत भारतीय नौसेना का पोत है। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं लोग। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी किस भाषा की लेखिका थी? तो आपको या किसका हो जाएगा? आपको बंगला भाषा की थी। क्या था? बंगला भाषा की। 1976 में आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1976 में, याद रखिएगा 1976 में इनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपको जाएगा कौन? मेहर मूसा। मेहर मूसा कब गया था? 1977 में पहुंचा था, 1977 में। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं लोग। 34 का रहा क्या आपको? पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक 34 का पृथ्वी पर लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है? सबसे ज़्यादा दिन तक कौन सा वृक्ष बचता है? तो आपका 34 का 4 नंबर कौन? सिकुआ का वृक्ष। सबसे लंबा दिन ये टिकता है सिकुआ वृक्ष। यह लगभग करा कि 82.6 मीटर लंबा होता है। ये लगभग 2100 वर्ष तक पुराना होता है। कितना? 2100 साल तक ये जीता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। संघाई डियर किस राज्य का राजकीय पशु है? मतलब हिरन, संघाई हिरन किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है? तो 35 का होगा 3 नंबर मणिपुर का है। किसका? मणिपुर का है। यह केवल कोइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसे हम लोग डांसिंग डियर भी कहते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? जी 2 देश के लिए शतक मार चुका है। कौन? तो आपको जाएगा गैरी बैलेंस। क्वेश्चन 36 का 1 नंबर 37 में आते हैं। 37 का रखे गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया गया है? गूगल ने लॉन्च किया है। कौन सा लॉन्च किया है? तो बॉड कर दिया। कौन? बार्ड। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं लोग। 38 का रहा कि आपको हाल ही में किस शहर ने मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया है? 38 का 2 नंबर पटियाला। कहाँ पड़ता है पटियाला? तो आपको पंजाब में पड़ता है। कहाँ पे? पंजाब में। 39 में क्या आते हैं? पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला विशाल पठार किस राज्य में खोजा गया है? पश्चिमी घाट में। कहाँ पे खोजा गया? तो 39 का आपको जाएगा
एक नंबर कहाँ पे? महाराष्ट्र में 39 का एक नंबर 40 में आते हैं लोग। 2023 के पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? 40 का एक नंबर 6 व्यक्ति को। 41 का रहेगा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आदर्श कॉलोनी पहल की लॉन्च किया दिया है? कौन सा लॉन्च किया है? तो 41 का आपको जाएगा 3 नंबर उड़ीसा आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च किया है। 42 में आते हैं रंजीत गुहा। रंजीत गुहा जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह किस पेशे से जुड़े हुए हैं? रंजीत गुहा तो आपको इतिहासकार है। कौन है? इतिहासकार है। क्वेश्चन नंबर 43 मालूम है किस राज्य ने डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीज के 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता घोषणा कर दिया है? किस राज्य ने कर दिया? तो 43 का एक नंबर उड़ीसा सरकार ने किया। 44 में मालूम आते हैं बच्चे के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन हो गया? तो आपको हो जाएगा 44 का 3 नंबर ये उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम हाल ही में शहरी विकास निगम और लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा शुरू किया गया। यह पहल उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने के लिए देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। 45 में आते हैं भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप खिताब जीता है? 45 का एक नंबर उड़ीसा को। 45 का 2 नंबर पाकिस्तान को ना। 45 का 2 नंबर। 46 मनवाते हैं किस राज्य सरकार ने प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर वाली बसें लॉन्च कर दिया है? कौन सा? तो आपको हो जाएगा 46 का आपको हो जाएगा 4 नंबर पश्चिम बंगाल भी किया है, तेलंगाना भी किया है। 47 में आते हैं 47 में आते हैं हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 की रिपोर्ट किसने जारी कर दिया गया? तो 47 का 4 नंबर कौन करते हैं? CBIC। 48 में आते हैं भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2023 में भाग ले रही है? तो भारत और मंगोलिया के बीच। कौन कौन? 48 का आपको जाएगा 3 नंबर भारतीय सेना मंगोलिया में बहुराष्ट्रीय शांति सेना एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट में भाग ले रही है। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं 49 का रखा कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का व्यावसायिक संचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो 49 का आपको जाएगा एक नंबर कहाँ पे? गुजरात में किया गया। 50 देखते हैं क्वेश्चन नंबर करा कि इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? तो 50 का आपको जाएगा 2 नंबर चेन्नई सुपर किंग सबसे ज़्यादा मूल्यवान। और आगे देखते हैं 51 क्वेश्चन 51 का रहा कि आपको कि हम 51 से 75 तक हम लोग देखेंगे क्या साइंस। तो करा निम्नलिखित तापमापी में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो तापमान मापी को हम क्या करते हैं? पायरोमीटर बोलते हैं। 51 का हमको लगा 2 नंबर हो जाएगा विकिरण तापमापी को पायरोमीटर से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो 52 का आपको जाएगा एक नंबर प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। 53 मालूम आते हैं हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? तो आपको कि गुब्बारे के अमाप में वृद्धि हो जाएगा, वायुमंडल में जाएगा तो ऊंचाई में। क्वेश्चन 54 में आते हैं कि किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? यूरेनियम का, थोरियम का, प्लूटोनियम का या लेड का। तो किसको हम लोग नहीं करते ईंधन के रूप में? तो 54 का वो 4 नंबर लेड का नहीं करते। यूरेनियम होता है, प्लूटोनियम होता है, थोरियम होता है, बट लेड सीसा का नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं कि ब्रह्मास यानी कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है भारत और रसिया के सहयोग से किया गया। 55 का आपको जाएगा 55 का 2 नंबर भारत और रूस के बीच मिलकर किया गया। 55 का 2 56 में अनुवाद है। 56 का निम्नलिखित में से
लिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषय में अनुसंधान किया है? तो 56 का आपको हो जाएगा 1 नंबर जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि किस लिए प्रयोग होता है कि पहिया और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्रफल घट सके। 58 में अनुवाद है। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? तो 58 का आपको 3 रुड़की में। रुड़की। क्वेश्चन आते हैं 59 में। समस्थानिक होते हैं कि किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। 59 का 2 60 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 60 में कह रहा कि अति मुलायम खनिज टाल्क सॉफ्ट स्टोन मुख्यतः कौन से होते हैं? अति मुलायम खनिज कौन से होती है? तो आपको हो जाएगा 4 नंबर मैग्नीशियम सिलिकेट MgSi4 सिलिकेट। तो 61 में लगाते हैं। 61 करा क्या कि एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ यह है कि उस पर निक्षेपण होना है किसका? तो ये आपको हो जाएगा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। क्वेश्चन नंबर 62 में लगाते हैं। फिटकरी गंदले पानी को यानी गंदे पानी को किस क्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? तो 62 का हो जाएगा 3 नंबर स्कंदन के द्वारा। 63 में आते हैं लोग। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। पहला करा कि नीला थोथा। तो नीला थोथा वो क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट को बोलते हैं CaSO4 का। इप्सम सॉल्ट। तो इप्सम को बोलते क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं। लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट रहेगा वो बेकिंग सोडा में। कास्टिक सोडा में सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 63 का आपको जाएगा कौन सा? 4 नंबर। 64 में लोग आते हैं कि उन शराब त्रासदियों के जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आती है, अंधता आती हुई हानिकारक पदार्थ है कौन सा? तो 64 का आपको जाएगा कौन सा? मिथिल अल्कोहल को हम लोग कहते हैं। मिथिल अल्कोहल नहीं मिथाइल अल्कोहल। 65 में आते हैं हम लोग कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर को क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। 65 का 1 नंबर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है। जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको किया जाता है किसका? 3 का जीवित एवं मृत जानवरों को जूलॉजी में लोग अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो वास्तविक रूप से कौन सा मछली है? 67 का 4 नंबर समुद्री घोड़ा एक वास्तविक रूप से मछली है। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? कॉर्क। तो आप किसे प्राप्त करते हैं लोग? तो क्वैकस करते हैं। 68 का 3 नंबर कॉर्क क्वैकस से प्राप्त करते हैं। क्वैकस। 69 में आते हैं कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत कौन दिया था? जॉर्ज मेंडल। 69 का देखते हैं आगे। 69 का आंसर होगा 3 नंबर। क्वेश्चन 70 में आते हैं कि रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर। 70 का 4 नंबर। कब किया था इसको खोज? किया गया था 1900 में किया गया था। रक्त 4 प्रकार के होते हैं A, B और AB। एक होता है O। सबसे दाता खून जो होता है O नेगेटिव और सबसे एक्सेप्टर जो सबके खून ले सकता है AB ग्रुप, सबको दे सकता है O नेगेटिव। जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71 में आते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो किसका होता है? 71 का 2 नंबर लाल और नीला का सबसे ज्यादा अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। रतौंधी निम्नलिखित कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं।
मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन-सी होती है? 73 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। 74 कह रहा है कि पोलियो का टीका का सबसे पहले कौन तैयार किया था? तो कौन किया था आपको? जॉन साल किया था, जॉन साल। क्वेश्चन 75 में बनवाते हैं। 75 कह रहा है कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन-सा जैविक मूल है? तो जैविक मूल कौन-सा? 75 का 1 नंबर मूंगा। मूंगा एक जैविक मूल है। तो दोस्तों ये था हम लोग का क्राउन का 75 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा आपका कितना सही और कितना गलती हुआ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।